जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 3 परीक्षाओं की पूरी जीके को कवर अप करेंगे। सबसे पहली परीक्षा आपकी यूपी होमगार्ड की है, जो कि 25 अप्रैल से आरंभ है। उसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जल्द ही आपकी एग्जाम डेट आउट होने वाली है उसके लिए, और यूपीएसआई की भी परीक्षा तिथि साथियों आउट हो चुकी है। तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए साथियों हम जीके के ऑल टॉपिक से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो के साथ सवालों को आप लोग चेक करिएगा, देखिएगा। मैं कहूंगा यहां से आपको कुछ नहीं 7 से 8 सवाल तो देखने को मिल जाएंगे अपनी परीक्षा में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पानीपत की पहली लड़ाई साथियों किसके बीच लड़ी गई थी। तो आपको याद रखना है, देखिए अच्छा कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो दूसरी लड़ाई की अगर बात करें कब लड़ी गई थी, 1556 में लड़ी गई थी। लेकिन किसके बीच लड़ी गई थी, तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। यह बात भी सातों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मद्रास के संस्थापक सातों कौन थे, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, फ्रांसिस डे इनका नाम है। और ये कौन थे, ये मद्रास के सातों संस्थापक थे। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। बिल्कुल अपनाई थी। ये कब अपनाई थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो 1858 में साथियों ये नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, फूट डालो और शासन करो। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला वो कितने वर्षों तक चला, तो मैं कहूंगा साथियों वो 7 ईयर्स तक चला था। 7 सालों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आर्य भारत में साथियों कहां से आए थे, मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो आए थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि ये केंद्रीय एशिया से आए थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब होगा। मैं कहूंगा आर्य अवधि की अगर बात करें, इस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना साथियों किसने की थी, मुझे बताइए। तो गुप्त समाज की स्थापना की अगर बात करें तो यह चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी साथियों, गुप्त समाज की स्थापना। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रही कि विधवा पुनर्विवाह कानून सातों कब बना, मुझे बताइए। तो ये 1856 में बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना सातों, 1856 में। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था। तो सातों किसने यह काम किया था, आपसे पूछा जा रहा है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र मुर्शिद कुली खान ने किया था। तो मुर्शिद कुली खान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में के मध्य लड़ा गया था। आपसे पूछा जा रहा है साथियों ये मोहम्मद गौरी और भीम के बीच लड़ा गया था या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। अनसुपा झील सातु कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर स्थित है, आपको याद रखना है, ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए सातु जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में सातु स्टोर करते जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा में सातु यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नंबर थोड़ा नंबरिंग में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई सातु, थोड़ा मैनेज करेंगे। कह रहे कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सातु ये पता कहां पर स्थित है, आपको भी याद रखना है ये कहां पर स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे कि भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित टैंक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो साथू ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा साथू लॉन्च की गई है। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित ट्रक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह सातों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ अन्य किस देश से मिलती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ना ये चीन देश के साथ मिलती है। और कौन से देश के साथ मिलती है, तो मैं कहूंगा और दूसरे देश म्यांमार के साथ भी मिलती है। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, भारत को कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं, श्रीलंका को या भूटान को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है म्यांमार को सातु कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। उसके बाद देखिए कह रहे कि मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तो सातु अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोपिन नाम का फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। 2000 रुपए के नोट पर सातु किसका चित्र छपा है, तो 2000 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप छपा है, नहीं। मंगलयान की तस्वीर है, बिल्कुल सही साथियों, मंगलयान का चित्र छपा है 2000 रुपए के नोट पर। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था, तो
बिल्कुल सही था। कह रहे कि पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा बनाया गया था? तो मैं कह सकता हूं राजा रवि वर्मा के द्वारा साथियों पेंटिंग दमयंती को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये ओडिशा में सबसे अधिक पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कह रहे कि भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह साथियों अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। उसके बाद देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो सतीश धवन को नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नहीं, साथियों होमी जी भाभा इनका नाम है और इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट के खेल से संबंधित है साथियों बीमर शब्द। उसके बाद देखिए करके नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी? तो बिहार, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मैं कहूंगा राजस्थान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश साथियों कौन सा बन गया है? तो पता है ये काम किसने किया है? ये काम ऑस्ट्रेलिया देश ने साथियों अभी हाल फिलहाल में किया है। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के लिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा। कह रहे कि चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो चिंपैंजी की अगर बात करें साथियों 48 गुणसूत्र होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद देखिए अंगामी जनजाति साथियों कहां रहती है? तो बिहार में नहीं, उत्तराखंड में नहीं साथियों, ये नागालैंड में निवास करती है अंगामी जनजाति। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना साथियों कब की गई थी, मुझे बताइए। तो आपको यहां पर याद रखना है 1969 में भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एक चीज अपने दिमाग में रखिए। क्या वो चीज होना चाहिए? वो चीज ये होना चाहिए कि आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। इसके बाद आप कोई परीक्षा नहीं दोगे, कोई फॉर्म नहीं भरोगे। अंतिम मौका है, क्योंकि जब आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिल को, अपने दिमाग को यह बता दोगे कि भैया ये आखिरी मौका है, तो आपका दिमाग भी, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से काम करने लगेगी। आपकी बॉडी पूरी, क्योंकि जब बॉडी को यह सिग्नल मिल जाता है ना कि अरे नहीं इसके बाद तो एक और फॉर्म बाकी है, उसमें मैं ट्राई कर लूंगा, तो बॉडी अपना अब छोड़ देती है। बॉडी यानी कि मेहनत करना बॉडी छोड़ देती है। बॉडी फिर डिपेंड हो जाती है अगले एग्जाम के ऊपर कि जब अगला एग्जाम होगा उसके लिए तैयारी कर लूंगा। तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है साथियों। जब जब जिनके पास ये हुआ है कि भाई मेरे पास इकलौता मौका है, एक ही मौका है, इसी में वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, तो वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हर अंग की जान लगा देते हैं, पूरी बॉडी की जान लगाते हैं, पूरा दिमाग अपना उसमें लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें नहीं उसमें, इसमें उसमें नहीं तो उसमें। अगर ये आपने क्रम बना लिया तो फिर ये क्रम चलता रहेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपके पास ये अंतिम मौका, इसके बाद आप परीक्षा नहीं दोगे। तो इसलिए आप इसमें इतनी जान भर दीजिए, इस परीक्षा के लिए इतनी जान लगा दीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं कहूंगा वो काम तो बहुत आसान होता है जो पहले किसी बहुत लोगों ने कर दिया है, वो काम मुश्किल होता है जो अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है और वो आप करना चाह रहे हैं। वो काम बहुत मुश्किल होता है, होता वो भी काम है। जैसे कि बहुत सारे लोग, देखिए मोबाइल फोन नहीं था तो सबसे, मोबाइल फोन बनने से पहले किसी को क्या पता था? नहीं। तो वो जिसने सबसे पहले काम किया वो चीज मुश्किल थी, लेकिन जो काम लोग कर चुके हैं वो थोड़ी ना मुश्किल कहलाई जाएगी। तो ये काम आप जो कर रहे हो, बस इसमें मेहनत लगेगी, लगन लगेगी, पेशेंस लगेगा और ये काम आपका हो जाएगा, यानी कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा मन से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, जो आपके दिमाग में चीजें उनको निकाल फेंकिए। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन हैं, बहुत सारा आपका दिमाग घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एक चीज के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब तक आप अपना पूरा दिमाग इस भर्ती में नहीं लगाओगे तो मेरा मानना है कि आपका फिर मन नहीं करेगा, और जब मन नहीं करता है किसी काम को करने का तो फिर उसमें मजा नहीं आता, उसमें आप 100% अपना नहीं दे सकते। तो मैं कहूंगा आप सारी चीजें भी भूल जाइए, 2 महीना 3 महीने के लिए सब भूल जाइए। सिर्फ इस एग्जाम के लिए सोचिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
क्लास जो आपकी आ रही है डेली 1 से 2 क्लास आ रही है वो आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो ये चीजें साथियों आपको देखना है। मैं कहूंगा ये जॉब तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। आप देखना, आप तैयारी तो शुरू करो मेहनत से, है ना, दिमाग तो इसमें लगाओ। चलिए, तो अब अगर बात करते हैं भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो का से केसर और का से केरल, यानी कि केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों जिम्नास्टिक से संबंधित है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो मैं कह सकता हूं धर्मपाल के द्वारा साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। उसके बाद देखिए महाभारत का फारसी में अनुवाद साथियों किसने किया, मुझे बताइए। महाभारत के रचयिता कौन है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया साथियों, तो बदायूनी ने किया। राइट आंसर आपका डी है। भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों वाराणसी में। यूपी के वाराणसी में ही भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य की साधारण श्वसन दर साथियों कितनी होती है, तो 15 से 18 बार साथियों प्रति मिनट होती है ना। श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी के साथियों संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है इनका नाम मैडम ब्लोवाट्स्की है और यही थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। उसके बाद देखिए पहले फीफा शांति पुरस्कार इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि ये किसको मिला साथियों, तो ये पता पहला फीफा शांति इनमें से किसे सम्मानित किया, तो डोनाल्ड ट्रंप को साथियों दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च करने की तैयारी है, तो क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा सोनीपत का जींद जगह पर साथियों इसको लॉन्च करने की तैयारी है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, मैं कहूंगा साथियों 35 वर्ष चाहिए होती। अगर मैं आपसे पूछूं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती, एक बार कमेंट में बताइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जरा कमेंट में बताइए साथियों, आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप जिन चीजों को लिखते हो वो चीजें आपको लंबे समय तक साथियों याद हो जाती, इसलिए आप इन चीजों को लिख कर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, क्या आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी साथियों इसमें से कौन सी है, एक बार मुझे बताइए। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति या साथियों संयुक्त संसदीय समिति, तो आपको यहां पर याद रखना है जो प्राक्कलन समिति है यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी है, ये भारत के संसद की सबसे बड़ी कमेटियों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ी कमेटी है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया आप लोग याद रखें क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया को ही पर्वतों का सागर कहा जाता है, यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है साथियों सूरत। सही जवाब आपका ए होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश साथियों कौन बन गया है, तो कौन बन गया है साथियों, वेनेजुएला बन गया है। वेनेजुएला आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो आपको क्या पता है साथियों कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भौगोलिक मानचित्र को तैयार किया जाता है। द विनर्स माइंडसेट नामक किताब किसने साथियों लिखी, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इस किताब के लेखक साथियों कौन है, ये आपसे पूछी जा रही है। शेन वॉटसन इनका नाम है और शेन वॉटसन ही द विनर्स माइंडसेट नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए खमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है, तो ये साथियों मिस्र से संबंधित है। मिस्र में ये हवा बहती है, खमसिन जिसका नाम है। उसके बाद देखिए किस वर्ष गोवा पुर्तगालियों ने कब्जा, यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, तो मैं कहूंगा 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। अगला देखिए तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है, तो तंबाकू की खेती जो सबसे अधिक की जाती है मैं कहूंगा वो आंध्र प्रदेश में की जाती है। आंध्र प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है, तो क्या आपका जवाब होगा, मैं कह सकता हूं मालदीव आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि यह देश भारत का पड़ोसी देश है साथियों मालदीव। उसके बाद देखिए
कह रहे कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी इनमें से किसे बनाया जाएगा। तो पता साथियों, अमरावती की जब हम बात करते हैं तो अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो साथियों कौन थे, तो इनका नाम पता क्या था, इनका नाम था सुकुमार सेन, और सुकुमार सेन साहब ही भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष साथियों शुरू की गई थी, तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी, 2008 में शुरू की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके सिस्मोग्राफ साथियों क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ की जब हम बात करते हैं ये भूकंप को बताता है साथियों, भूकंप के बारे में है ना, भूकंप की तीव्रता के बारे में साथियों बताता है सिस्मोग्राफ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसने गाया था, तो देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया था, तो मैं कहूंगा सरला देवी ने भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो मैं कहूंगा 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी साथियों, 15 महिलाएं थी। सही जवाब अगर आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पहली ज्ञात लेखन प्रणाली किस देश से संबंधित है, तो यह सुमेरिया देश से संबंधित है। सुमेरिया देश से संबंधित है पहली ज्ञात लेखन प्रणाली। उसके बाद देखिए यानी कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम को पहले इस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था आपसे पूछा जा रहा है, इरविन स्टेडियम नाम से जाना जाता। जो दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम है इसको पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। उसके बाद देखिए विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किस शासन ने धारण की थी, तो किसने साथियों, मैं कहूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो लगभग 72 है ना, 72 देशों के खिलाड़ी साथियों भाग लेते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह साथियों पंजाब राज्य ने शुरू किया है। पंजाब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो अगर बात करते हैं साथियों सोमनाथ जी की, तो सोमनाथ जी जो है ना ये भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक प्रधानमंत्री जिन्होंने पीएम पद से पहले कोई सरकारी पद नहीं संभाला था, उनका नाम साथियों क्या है, तो उनका नाम चंद्रशेखर साहब है, और चंद्रशेखर साहब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो रेडियन बटे सेकंड ही ये कोणीय वेग का साथियों मात्रक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, यानी कि सार की स्थापना साथियों कब की गई थी, तो सार की स्थापना तो 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में सार की स्थापना की गई थी। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड कौन बना रहा है, तो भारत बना रहा है, चीन बना रहा है, जापान या अमेरिका बना रहा है, मैं कहूंगा साथियों ये काम चीन कर रहा है। यानी कि चीन दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड साथियों बना रहा है। उसके बाद देखिए सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सिलिका का रासायनिक सूत्र साथियों मैं कह सकता हूं SiO2 है। SiO2 है, ये आप लोग याद रखेंगे, 2 यहां पर नहीं टाइप हो पाया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों विदाउट बॉर्डर्स की अगर बात करें तो विदाउट बॉर्डर संस्था जो है ना ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइक्रोम का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो विद्युत प्रेस का तार बनाने में साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या नहीं है, तो नए संसद भवन का द्वार साथियों क्या इसको कह सकते हैं, ज्ञान द्वार कह सकते हैं, शक्ति द्वार कह सकते हैं, कर्म द्वार कह सकते हैं, लेकिन मयूर द्वार इसको नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है ना, 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय डाक ने किस IIT में जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है, तो मैं कह सकता हूं साथियों IIT दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए सहकारी संस्थाओं संबंधी प्रावधान किस संशोधन में है, तो किस संशोधन में साथियों मुझे बताइए, मैं कहूंगा 97वें संशोधन में है सहकारी संस्थाओं संबंधी प्रावधान। कौन से संशोधन में, 97वें संशोधन में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हाउ आई प्ले गोल्फ है ना, हाउ आई प्ले गोल्फ ये किसकी रचना है, तो ये टाइगर वुड्स की रचना है। किसकी रचना है साथियों, ये टाइगर वुड्स की रचना है, ये भी आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कोंकण अभ्यास भारत किस
किस देश के साथ करता है? तो कोंकण अभ्यास की अगर बात करें, भारत यूनाइटेड किंगडम देश के साथ करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अभी मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपको मेन करंट अफेयर के करवा दूं, यानी कि लगभग साथियों 100 सवाल आपके जीके जीएस के रहेंगे और लगभग 50 सवाल मैं सोच रहा हूं साथियों करंट अफेयर के आपको यहां पर करवा दूं। तो देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी प्लानिंग बना ली है कि आपको किस किस दिन पर क्या क्या पढ़ाना है, कैसे क्या पढ़ाना है, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन आगे और करवाना है। जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनका रिवीजन भी साथों साथ में होता रहे, इसलिए उसमें ऐसे क्वेश्चन भी मैं डालता हूं जो आप पहले पढ़ चुके हो। आप कोशिश किया करिए साथियों कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की जो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। और 100 से 150 क्वेश्चन साथियों लगभग हम लोग डेली देखते हैं, और ये कम नहीं है डेली के लिए। डेली अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मेरा मानना है कि यूपी होमगार्ड का पेपर आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र सातु कहां पर स्थित है, तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहां पर? तिरुचिरापल्ली में ही राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक की अगर बात करें तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है कंप्यूटर विज्ञान का जनक। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो सातों कर्नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट जो है ना कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला सवाल देखिए, मैसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मैसेटा का पठार कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा स्पेन देश में स्थित है सातु मैसेटा का पठार। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि लेक सुपीरियर है ना, सुपीरियर झील ये कहां पर स्थित है? तो सुपीरियर झील कह लो, लेक सुपीरियर कह लो, ये तो अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार सातु प्राप्त किया है? तो किन की बात चल रही है? मैं कहूंगा मैडम क्यूरी की बात चले, क्योंकि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? सरोजिनी नायडू ने किया था। तो सरोजिनी नायडू आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत कौन कौन से कर लगा सकता है साथियों बताइए। मैं कहूंगा ये कृषि कर थोड़ी ना लगा सकता है, स्वच्छता कर लगा सकता है, जल पर कर लगा सकता है, लेकिन कृषि कर नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। तो यही आपका जवाब है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन किया है? तो मैं कहूंगा क्या आपका जवाब होगा, फटाफट मुझे बताइए। तो साथियों हैदराबाद आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये साथियों किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित है। सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका नाम की जो किस्म है, जो कि कॉफी की एक किस्म है, ये सबसे ज्यादा साथियों भारत में उगाई जाती है। उसके बाद देखिए किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर आपका जवाब जो होगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ साथियों जाएगा। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वो कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों शिवाजी सागर झील की अगर बात करें तो शिवाजी सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें तो 1904 आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन किसने सौंपा है? तो साथियों किसने सौंपा है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा गोदरेज एयर स्पेस ने सौंपा है, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो मैं कहूंगा क्या आपका समय सीमा रहेगी? 14 दिन की सातों समय सीमा रहेगी। यानी कि लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है यह राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। कब? अगर उच्च सदन है ना, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उस पर
14 दिन में सातु कार्य संपादन ना कर सके तो उसको पारित मान लिया जाता है। आंसर आपका भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, तो किससे सातु की जाती है? पता किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। तो बिस्मार्क आपके सवाल का जवाब होगा। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था सातु? 2023 में लॉन्च किया था। 2 सितंबर 2023 में सातु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था सूर्य की रहस्यों को जानने के लिए। उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन सातु कहां किया गया है? तो यह सातु गुवाहाटी में किया गया, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर सातु कहां बनाया जाएगा? तो पता सातु कहां बनाया जाएगा? अंडमान में बनाया जाएगा। अंडमान आपके सवाल का राइट आंसर है। गांधी इन चंपारण ये एक पुस्तक है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की अगर बात करें तो ये गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस देश में तकला माकन मरुस्थल स्थित है? तो कहां पर स्थित है सातु मुझे बताइए। मंगोलिया में, चीन में, तजाकिस्तान में या कजाकिस्तान में? तो आप लोग याद रखेंगे चीन में स्थित है, यानी कि टकला माकन मरुस्थल कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को साथियों क्या कहा जाता है? तो इसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है क्या? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है? मैं कहूंगा घटता है। मुद्रा का मूल्य घटता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये सातु कहां पर स्थित है? तो ये तो सातु हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ये सातों सिंगापुर देश ने शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी ये सिंगापुर देश ने सातों शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सातु सर्वाधिक होता है? मैं कहूंगा तापीय बिजली का उत्पादन जो है ना ये सर्वाधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, आचार्य JB सातु कृपलानी थे। आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सातु डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आपके सवाल का जवाब होगा। कह रहे हैं कि ये विचार किसने विकसित किया कि साधन की उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, यानी कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ये विचार पता किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने साथियों ये विचार दिया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों अब हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चंस अब हम लोग देख लेते हैं जो 2026 के 2025 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर सातु प्रतिबंध लगाया है? तो पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध जो है ना ये अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने लगाया है। उसके बाद देखिए कह कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट की अगर बात करें तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस सातु कब मनाया जाता है? तो क्या ये कब मनाया जाता है? क्या ये 9 फरवरी को मनाया जाता है? नहीं, 11 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विज्ञान ये 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो मैं कहूंगा साथियों विंग्ड रेडर इसका नाम है। और इस अभ्यास की अगर बात करें विंग्ड रेडर अभ्यास ये भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच हुआ है। उसके बाद देखिए करके कहां थुईपुसम 2025 उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो कहां शुरू हुआ है साथियों? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए करके पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सातों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपको याद रखना है। किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा रिलायंस ने ही स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है।
उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो 2027 तक सातों ये लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि HAL ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है। तो यशस नाम सातों रखा है। क्या यशस नाम रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है। तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है भारत ऊर्जा सप्ताह। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है। तो 25% सातों शुल्क लगाने का आदेश दिया है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मैं कहूंगा डॉक्टर मृदुला नागफनी इनका नाम है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए डोनेट आर्गव सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ICC के द्वारा किया जा रहा है। ICC आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी कि सृजनम किसने लॉन्च किया है। तो सृजनम की अगर बात करें ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साथों लॉन्च किया है सृजनम। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। तो किसने साथों यह खोज की है आपसे पूछा जा रहा है। इजराइल ने साथों ये खोज की है। इजराइल आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद देखिए ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन साथों रियाद में किया जाएगा। रियाद आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए आगामी आयात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो काहिरा में किया जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो मैं कहूंगा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो रोमानिया देश के राष्ट्रपति ने साथों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है। तो ये योजना ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है। विकसिता योजना ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन साथों ये कहां पर हुआ है। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चीन देश पर रहा है। ये भी साथों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कह रहे कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है साथों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो जो IDFC फर्स्ट बैंक है इस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। तो मिस्र आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत ने मिस्र देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो ऑपरेशन डेविल हंट की अगर बात करें तो यह बांग्लादेश ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजूमा का निधन हुआ है। तो सैम नुजूमा का जो निधन हुआ है साथों ये नामीबिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे सैम नुजूमा। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। यानी कि इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है साथों मैमून आलम को नियुक्त किया गया है इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा आपके सवाल का जवाब होगा। किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है। तो मैं कहूंगा राजनाथ सिंह ने साथियों क्या है। राजनाथ सिंह आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है। तो ये कहां शुरू हुई है मैं कहूंगा ये कहां शुरू हुई है साथियों ये तो जर्मनी में शुरू हुई है ना। तो जर्मनी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित हुआ है। तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली आपका जवाब है। अगला देखिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन साथियों प्रयागराज में किया जाएगा। यानी कि यूपी के प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है। तो दक्षिण कोरिया ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखिए नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहां शुरू हुए हैं। तो ये साथियों चीन देश में शुरू हुए हैं। चीन आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमेरिका के बाद अब किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो मैं कहूंगा अर्जेंटीना ने किया है। अर्जेंटीना आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। किसने साथों ये प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध अमेरिका देश ने लगाया है। तो अमेरिका आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों जीके, जीएस, यूपी जीके के और करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन। ये आपको क्लास कैसी लगी एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी हैं, अगर आप पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो वो सारी क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको साथियों तैयार होना चाहिए। और ये कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल में जाकर प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें यूपी होमगार्ड वाला प्लेलिस्ट, यूपी होमगार्ड वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा एक एक करके डबल स्पीड में साथियों इन सारी वीडियोस को आप लोग कवर कर लेना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों इसी प्लेलिस्ट से आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे कहूंगा साथियों डेली 1 से 2 क्लासेस यूपी होमगार्ड के लिए मैं दूंगा टारगेट सिलेक्शन इसी चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, जिनका पेपर है या जो ग्रुप्स आपके पास है स्टडी वाले उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।